न्यूज़ आती चली जा रही हैं, मंजरनामा तब्दील होता चला जा रहा है, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की पार्टीज़ क्या सोच रही हैं, वो कहाँ पर खड़ी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली सुबह से कौमी असम्बली में मौजूद हैं, तकरीरें होती चली जा रही हैं, एक के बाद दूसरी बात की जा रही है, लेकिन आगे क्या होगा, क्या ओपोजिशन कामयाब होगी, नहीं होगी, मामला एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे। चलते हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा, मुतहर्रिक और गर्मजोश रहनुमा, जो तमाम फैसलों में मौजूद होते हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अता साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, मैं आपने मदद किया, मैं बड़ा मशकूर हूँ। अता साहब ये बताइएगा, जितनी लंबी जद्दोजहद हुई और अगर हम इसको सिर्फ 8 मार्च से तारीख अदम एतमाद से ही काउंट करना शुरू करें तो अभी तक अपोजिशन को कामयाबी नहीं हुई। इस वक्त मैं कहता हूं कि एक फैसला कुन घंटा शुरू हो चुका है और उसके बाद 12 बजे के बाद मामला एक मरतबा फिर अदालतों के पास चले जाएंगे। क्या समझते हैं, ये जो सब कुछ नाकामी और ताखीर हो रही है, ये आपकी कमी कोताही है आपकी तरफ से? आप हालात को भांप नहीं पा रहे? इमरान खान साहब ज़्यादा बड़े फाइटर और ज़्यादा रजिस्ट करने वाले एक लीडर के तौर पे सामने आ रहे हैं, आप उनका अपने नताइज, अपने मुताबिक नताइज हासिल नहीं कर पा रहे। किस तरह देखते हैं इस पूरे मंजरनामे को? देखिए, एक तो बहुत तारीख साज दिन है और आइन शिकनी की इंतहा की गई। बहादुर लीडर वो नहीं होता जो इक़्तिदार की कुर्सी से चिपटा रहे और कहे कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहती रहे, मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाए, मुझे ऐवान में अराकीन का एतमाद मैं खो बैठूं, उसके बावजूद मैं कभी अमर बिल मारूफ का नारा लगाऊं, कभी मैं बजट कार्ड इस्तेमाल करूं, कभी मैं इसको आलमी साजिश करार दूं। तो बात यह है कि इतने बहानों के पीछे छुपकर इक़्तिदार से चिमटे रहना ये बुज़दिली है। और आज जो आइन शिकनी की गई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डिफाई किया गया, मैं समझता हूं कि ये एक स्याह तरीन दिन है और इसमें तमाम लोग शामिल हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब, आज शीरी मजारी साहिबा ने जुडिशल कू का लफ्ज इस्तेमाल किया, उनको पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी चाहिए। और देखिए, अगर इनके खिलाफ एक ऑर्डर आया है तो वो किसी वजह से आया है, कानूनी बहस हुई है। मैं ये समझता हूँ कि आइन शिकनी एक दफा नहीं की गई, पिछले एक हफ्ते में आइन को पैरों तले रौंदा गया और सिर्फ इक़्तिदार में रहने की खातिर। और ये जो असेंबलियां भी डिसॉल्व की गई, ये जब आर्टिकल 95 के तहत तहरीक अदम एतमाद आ जाए, वो मंजूर हो जाए कि उस पर वोटिंग होगी और ऐवान में मौजूद अराकीन की अक्सरियत उसके हक में वोट डाल दे कि ये तहरीक अदम एतमाद पेश होनी चाहिए, उसके बाद वजीर आजम के पास अपना एग्जेक्टिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करने का राइट नहीं रहता, वो तैनातियां नहीं कर सकते, वो कोई इसकी मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं है, अखलाकी जवाब नहीं है, कानूनी जवाब नहीं है कि आप एक के बाद एक कदम लेते जा रहे हैं और आइन की आप परवाह नहीं कर रहे। और जिस तरीके से ये इंटरनेशनल साजिश है, तो देखिए, ये इंटरनेशनल साजिश का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये मैं समझता हूँ ये इंतहाई बुज़दिली है। और आज जिस तरीके से कौमी असेंबली की कार्रवाई कराई गई, सिर्फ इमरान खान साहब की अनाज को तस्कीन पहुंचाने के लिए इन सब के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीकर के खिलाफ बड़ा अहम सवाल है। तारड़ साहब, यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा। आप एक ऐसे ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं जो कानून के हवाले से बड़ा मारूफ है, आप ख़ुद भी कानूनदान हैं। क्या आप ये समझते हैं कि अभी जो अगले 40-45 मिनट गुजर जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो इसके नतीजे में आर्टिकल 6 जो है लागू हो जाएगा? कौन कौन इसकी जद में आ सकता है? क्योंकि राना सनाउल्लाह से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये वफाकी हुकूमत थी, इसकी कार्रवाई शुरू कर सकती है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते इसके ऊपर। तो इस बताइएगा, आपके ख्याल में हो जाएगा? होना चाहिए। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और हमने यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन है, उसके अलावा हमारी पिटीशन भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगी। मेरे साथ आलम तारड़ साहब भी मौजूद हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त बाकायदा थोड़ी देर में जमा कराएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको आगाह करता चलूं कि यहाँ पे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तमाम मामला पहुंच चुका है और यहाँ पे दरखास्तें जमा हो रही हैं और उसमें ये भी प्ली दी जाएगी कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलाई जाएं और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। आप देखिए कि आपको ना पार्लियामान की इज्जत का एहतराम है, का ख्याल है, ना आपको अदलिया का एहतराम है। जब पार्लियामान ने एक फैसला दे दिया, आपने उसको नहीं माना और एक बैनुल अक़वामी साजिश करार देकर उसको रद्द किया।
फिर सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ फैसला देता है। तारिक साहब, आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट है एहसन भून साहब, वो भी मुकम्मल तौर पे अपोजिशन के मौक़िफ़ की हमायत कर रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपके साथ मौजूद हैं, जो कि मारूफ कानूनदान ही नहीं बल्कि आपके सेनेटर भी हैं। तो इस वक्त जो पोजीशन आपकी इस वक्त जो प्ली है, जो दरखास्तें अभी थोड़ी देर में जमा हो रही हैं, उन दरखास्तों का मतन क्या है, उसकी प्ली क्या है, मैं ज़रा एग्जैक्ट जानना चाहूँगा। देखिए, उसमें प्ली जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ली है वो ये ली है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर फौरी अमल दरामद कराया जाए। सही। और साथ साथ ये भी रिलीफ मांगा है कि जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो होनी चाहिए जिन्होंने उस ऑर्डर को मानने से इनकार किया। तो ये देखिए जो अमल दरामद इसमें आप किस किस को शामिल कर रहे हैं जिन लोगों ने मानने से इनकार किया? इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कौन लोग हैं जिनको आप शामिल कर रहे हैं? एक तो वफाकी हुकूमत को इसमें फरीक बनाया गया है, उसके साथ साथ वजीर आजम जो हैं वो इसमें फरीक होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो आइन शिकनी की गई है, ये देखिए ये आज तक तारीख में नहीं हुआ। मैं तो इसको समझता हूँ कि ये एक कू है, ये एक सिविलियन स्टेज किया गया है जिसमें हर किस्म के कानून को और आईनी जो हैं शिकें उनको उनका कोई ख्याल नहीं किया गया और उनकी ग्रॉस वायलेशन की गई है। तो ये तो मुझे अता साहब इसमें एक मिनट ठहरिएगा। मेरी एतजाज़ अहसन साहब से बात हो रही थी और एतजाज़ अहसन कह रहे थे कि ठीक है कि नहीं माने जाते, अहकामात नहीं भी माने जाते और आइन के हवाले से जो पाबंदियाँ होती हैं उनको भी पूरा नहीं किया जाता, लेकिन हमारे पास इस वक्त सैकड़ों अदारे हैं, सरकारी इदारे हैं और रोज़ाना हज़ारों की तादाद में ऐसे काम होते हैं जो आइन के मुताबिक नहीं होते, लेकिन आप उनको आर्टिकल 6 में नहीं डाल सकते, आप उनको गद्दारी में नहीं डाल सकते। वो अदालत में जाते हैं, वो जो ऑर्डर्स हैं ख़त्म हो जाते हैं, उनके मुताबिक नया फैसला आ जाता है। लिहाजा अगर आइन पर अमल नहीं भी हुआ और उसके मुताबिक, और वो मिसाल दे रहे थे, बहुत सारी इदारों की दरखास्तों की मिसाल दे रहे थे, तो उसको आप गद्दारी नहीं कह सकते, उसको आप आर्टिकल 6 नहीं कह सकते। बस ठीक है, एक अमल नहीं हुआ, अदालत की तरफ चले गए, वो उस पर नया फैसला आ जाएगा, अमल हो जाएगा। इसमें देखिए आइन कानून में फर्क है। जो कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है, हर कानून में उसकी खिलाफ वर्जी की एक सजा दी गई है, उसकी एक पेनल्टी दी गई है, उसके लिए कानून ज़ाब्ता मौजूद है। मगर आईने पाकिस्तान एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। आईने पाकिस्तान की स्टेट को चलाता है, गवर्न करता है। वो एक मुकद्दस जो है वो किताब है इस हवाले से कि पाकिस्तान ने किस तरह चलना है। अगर आप उसकी शिकों की पामाली शुरू कर देंगे तो फिर पूरा मुल्क बैठ जाएगा, पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। तो अच्छा अता साहब, मुझे आखिर में एक चीज़, मुझे पता है आप सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मसरूफ भी होंगे, मुझे एक पॉलिटिकल सवाल का जवाब दीजिएगा। और पॉलिटिकल सवाल ये है कि क्या आप ये नहीं समझते कि आपके साथ बड़े बड़े सियासी दिमाग मौजूद हैं? मसलन मौलाना फजल रहमान की बात कर ली जाए, आसिफ जरदारी साहब की बात कर ली जाए, बिलावल भुट्टो की बात कर ली जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी तमाम बड़े नामों की बात कर ली जाए, आपकी पार्टी में आ जाए बड़े बड़े नाम, इसमें सरदार अयाज सादिक इस वक्त वहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं, कानून को जानते हैं। इसके मुकाबले में खाली इमरान खान सिर्फ अपनी चालों से आपको जिच नहीं कर रहे? ऐसा नहीं लगता कि वो अकेले जीत रहे हैं, आप सबके सियासी दिमाग पीछे रह गए हैं? नहीं, देखिए ये सियासी चालें नहीं हैं, ये मकारी की चालें हैं। और एक शख्स को अगर इदारों की इज्जत का ख्याल नहीं है, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है और आइन की इज्जत का ख्याल नहीं है, तो फिर देखिए अगर कोई शख्स ढीठ हो और अगर कोई शख्स जो है वो गैरत को साइड पे रख दे, इज्जत को साइड पे रख दे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डिफाई करे, पार्लियामेंट में अपनी मर्जी देखे। इस तरह तो मैं कल को पार्लियामेंट का स्पीकर हूं और मैं आके रूलिंग दे दूं कि आज सारे मेंबर जो हैं इनकी जगह नए मेंबर आके बैठ जाएं और मैं अपनी मर्जी के बंदों को वहां नॉमिनेट कर दूं, तो फिर ये मुल्क किस तरह चलेगा? देखिए ये मामला बहुत संगीन मामला है और ये इसको सियासी चाल नहीं कहते, ये बदतरीन फस्तायत है, ये एक सिविलियन कू है और इसकी बदतरीन सजा होनी चाहिए कि एक शख्स ने आईनो कानून को अपनी जाती अना की तस्कीन के लिए दाव पे लगा दिया और ये पाकिस्तान का मेरा ख्याल है बदतरीन सिविलियन हुक्मरान साबित हुआ है। तो एक शख्स को जब ख्याल ही नहीं है तो आप उसको चलाक कहें, उसकी सियासी मूव कहें, बट ये सारी मूव मक्कारी पर, फरेब पर, धोखे पर और आइन की पामाली पर मबनी है। अच्छा, आपके पास क्या इतलात हैं? ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि आर्मी चीफ की तब्दीली के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पर एक रिट पिटिशन भी दायर कर दी गई है, उसकी समाअत भी शुरू होने वाली है। आपके पास क्या इतलात हैं और आपका क्या मौक़िफ़ है कि इस वक्त बड़े फैसले करने की कितनी अहलियत है काबीना में और वो जो है कितनी उनको कबूलियत मिल सकती है? कोई भी महज़ब माशरा होता, कोई भी इज्जतदार आदमी होता, कोई भी थोड़ी सी वैल्यूज जानने वाला आदमी होता, तो जिस दिन तहरीक अदम एतमाद को एडमिट करने की तहरीक कौमी असम्बली ने पास कर दी थी,
और ये अराकीन एतमाद खो बैठे थे, उसी दिन इस्तीफा दे के घर चले जाते। देखिए हमें कितनी बार इक़्तिदार में अलग होना पड़ा, हमने तो इस तरह से कोई ओछे हथकंडे नहीं अपनाए, मगर बात यह है कि एक शख्स जो अपनी इक़्तिदार की कुर्सी को छोड़ने को तैयार ही नहीं है, उसको तो पहले दिन रिजाइन करना चाहिए था, और उसके बाद उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े इकदाम उठाए। जब ऐवान का एतमाद खो चुका, आप अपनी सारी जो पावर है, सारी जो आपके पास जितना भी इख्तियार है, वो आप ऐवान से लेते हैं। ऐवान के अराकीन जब आपके साथ नहीं है, स्पेशली एमक्यूएम के अलग होने के बाद, स्पेशली बाप पार्टी के अलग होने के बाद, शाहजैन बुख्ती साहब जमहूरी वतन पार्टी के अलग होने के बाद, आजाद अराकीन के हमारे साथ शामिल होने के बाद, आपके पास तो हुकूमत करने का कोई जवाब नहीं था। आप अगर ढीठों की तरह इक़्तिदार की कुर्सी से चिमटे रहेंगे, तो फिर इसमें कोई शख्स क्या कर सकता है? हम इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इनका कोई भी कदम उठाने का कोई इखलाकी, कानूनी, आईनी जवाब नहीं है। ये पहले दिन इज्जत से घर चले जाते, मगर इनको इज्जत रास नहीं है, इन्होंने इसी तरह बेइज्जत होकर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है।